अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के सूरह माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि अगर कोई बंदा किसी बेकसूर इंसान को मार देता है, वो ऐसा है जैसे उसने पूरी कायनात ही को मार दिया, यानी सारे लोगों को मार दिया, पूरी इंसानियत को उसने मार दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि अगर कोई इंसान किसी एक इंसान की जान बचाता है, वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान करीम, अहादीस मुबारका और इस्लामी तालीमात किस कदर पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, समाजी अक़दार चाहते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ चाहते हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। और ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जिस वक्त बैसत हुई, आप तशरीफ़ लाए, उस वक्त मक्के के किस कदर पुरअशुब हालात थे। आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ चोरी करना, डाका जनी करना, एक दूसरे का हक मार के खा लेना, यतीमों बेवाओं के हुकूक को दबा लेना, छोटी छोटी बातों पर खानदान दर खानदान कत्ल व गारतगिरी और इस तरह के बुराइयों के अंदर अरब के लोग मुलव्विस थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती थी, जंगें चला करती थी। ऐसे नाजुक वक्त में इस्लाम ने अपना मैसेज ऑफ पीस लेकर, पैगाम अमन और पैगाम मोहब्बत लेकर इस दुनिया के अंदर आया। और उस अरब के लोगों को जो छोटी छोटी बातों पर तलवारें बाहर निकालते थे, उनके जिंदगियों में और उनकी उस समाज के अंदर इतना अमन, इतना सुकून इस्लाम लेकर आया कि सरकार के अल्फाज हैं कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि एक अकेली औरत हजरे मौत से हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके काबतुल्लाह को आएगी और कोई उसको बुरी नजर से देखने वाला नहीं होगा। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। एक औरत जो है हजरे मौत से चलकर काबतुल्लाह को आती है और जब वो वापस जाने लगती है, हजरत उमर उससे पूछते हैं कि बताओ बहन, तुमने रास्ते के अंदर लोगों को कैसे पाया? वो खातून कहती है कि रास्ते में बड़े बुजुर्ग मुझे अपने बाप की तरह नजर आते थे, रास्ते के नौजवान मुझे अपने भाइयों की तरह नजर आते थे, रास्ते के बच्चे मुझे अपने बच्चों की तरह नजर आते थे। तो इस कदर पीस दुनिया के अंदर इस्लाम आने के बाद कायम हुआ। और जाहिर है कि इस्लाम का दुनिया में आने का मकसद ही अमन को कायम रखना, इंसानों को इंसानियत की गुलामी से निकालकर एक खुदा वहदहु ला शरीक लहू की गुलामी में लेकर आना, ताकि पूरे इंसान इक्वल और बराबर रहे। समाजी मसावत, इक्वालिटी एंड जस्टिस अगर दुनिया के किसी मजहब में आप देखना है तो इस्लाम के अंदर उसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी में जो 13 साल ऐलान नबुव्वत के बाद आप रहे, वहां पर मुआहिदा अल हल्फुल फुजूल को आप देख लीजिए। और फिर उस मक्की मदनी जिंदगी में जब आप मक्का से हिजरत करके हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, वहां पर यहूदियों और नसरानियों के साथ, यहूदियों के साथ आपने जो मुआहिदात किए ताकि हम सब मिलकर बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, किस तरह गैर मुस्लिमों से आपने मुआहिदा और कॉम्प्रोमाइज किया। आप इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए। ऐसे ही जो है मक्कतुल मुकर्रमा के जिस वक्त फतह हुआ, मुसलमानों के कब्जे में आया, और दुनिया में छोटा सा स्टेट, छोटा सा मुल्क अगर कोई फतह कर लेता है तो वहां कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म करता है। लेकिन सरकार ने क्या फरमाया? ताकत है, कुव्वत है। और एक एक को जिन लोगों ने मक्की जिंदगी में मुसलमानों को सताया था, तकलीफ दी थी, यहाँ तक कि उनको अपने वतन में छोड़कर मदीना जाने पर मजबूर किया था, ऐसे जालिमों से बदला लेने का फतेह मक्का के मौके पर मौका था। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करम का, आम माफी का दिन है। बल्कि ये फरमाया जिन्होंने मुसलमानों को तकलीफ दी थी कि अगर कोई हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उनके घर में भी जाकर अगर कोई पनाह ले तो उसको भी अमान है। हजरत हिंदा उस वक्त ईमान नहीं लाई थी, सरकार ने फरमाया उनके घर में भी जाकर कोई छुप जाए तो उन्हें भी अमान है। सबको आपने आम माफी का ऐलान किया। तो लिहाजा इस्लाम अमन चाहता है, पीस चाहता है। जंग के अंदर, वार के अंदर भी इस्लामिक गाइडलाइंस ये है कि जंग के अंदर बड़े बुजुर्गों को ना मारा जाए, बच्चों को ना मारा जाए, खवातीन को ना मारा जाए, रास्ते में हरे भरे दरख्तों को ना काटा जाए, और जो मजहबी पेशवा होते हैं, जो रिलीजन के जो माहिरीन होते हैं, मजहबी गुरु होते हैं, उनको ना मारा जाए। ये इस्लाम की गाइडलाइंस है। किस कदर पीस, किस कदर अमन इस्लाम दुनिया के अंदर चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग जो है इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी तरफ से फंडिंग करके मुसलमानों के नाम से ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। जितने दहशतगर्द तंजीमें, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से किसी एक का भी इस्लाम के अलिफ से भी ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो, कुरान से हो, हदीस से हो, वो दहशतगर्दी करे, वो टेररिज्म करे, ये मुमकिन ही नहीं है। खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में जो वाकया हुआ, वो अफसोसनाक वाकया है। हर हिंदुस्तानी का दिल उस वाकये से जख्मी है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि जो हुकूमत सबसे ज्यादा
عوام الناس کے ٹیکس کے پیسے ملک کی سیکیورٹی کے لیے لگاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری سرحد پر 24 گھنٹے ہماری آرمی تعینات ہے، اور باوجود اس کے کہ انٹیلیجنس بیورو اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھتی ہے، اس کے باوجود ایسے حادثوں کا ہونا یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے چیزوں پر گہری نظر رکھے، اور عوام الناس کو تحفظ فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ اس لیے سماج کے اندر ہمیشہ ایسے جو غیر سماجی عناصر ہیں، جو ان سوشل ورکر ہیں، ان پر گہری نظر رکھی جائے، اور پھر اسلام کے نام پر اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا مسلمانوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ ہمارا اسلام اور ہمارے نام سے اسلام کو بدنام کرنے والے نہ بنے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم سب اسلام کے پیغام محبت کو دنیا میں عام کریں گے، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔